हिंदुस्तान मुसलमान, जो हम आज मुसलमान हैं, हम लोग आजादी का बुनियाद है। आजादी जो मुसलमान, जो मुल्क का आजादी का सबसे पहला ईंट रखने वाला मुसलमान है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, सबसे पहले आंदोलन का आवाज उठाने वाला हम मुसलमान थे। इसलिए इस मुल्क से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करना चाहिए तो मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। ये हमारे पुरखों ने खून देकर इस मुल्क आजादी किया। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो छोड़ दीजिए। आपस में दो भाई है, आपस में लड़ता है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है। आज पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, उससे हमको फायदा नहीं होगा। आज हिंदुस्तान बर्बाद होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज हिंदुस्तान आबाद होगा तो हम आबाद हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान हमारा घर है। हर इंसान अपना घर से मोहब्बत करता है, तो हमारा घर हिंदुस्तान है, हम अपना घर से मोहब्बत करेंगे। तो हर मुसलमान को चाहिए दिल खोलकर और जज्बा के साथ पाकिस्तान का खिलाफ रहे। अगर जरूरत आ पड़े तो लड़ने के लिए भी तैयार। मुसलमान इसी को कहते हैं। मुसलमान का खासियत यही है, मुसलमान का पहचान यही है कि जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अपना जान का बाजी लगा देता है। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुआ है, आप तारीख उठा के देख लीजिए, लाल किला का दीवार से लेकर तारीख उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों का पांव पीछे नहीं हुआ है। सबसे बढ़कर चढ़कर जंग में हिस्सा लिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लेते रहेंगे। और जहां तक अवैसी का बात है, तो अवैसी एक सच्चा मुसलमान है। आज वो अपना मुसलमान का होने का सर्टिफिकेट दे दिया कि हम इस देश का मुसलमान हैं, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। वो जो नफरत परोस जो उसको आतंकवाद बोलते थे, वो खुद आतंकवाद है। मैं उनसे कोई मतलब नहीं। और पढ़े लिखे हिंदू समझ रहे हैं कि यह फिरका परस्ती का एक प्रोग्राम है, एक सोचा समझा एक साजिश है। तो कुछ चिटपुटिया भैया है सब, जिसके दिल में नफरत है, जो देश से मोहब्बत नहीं रखते हैं, वो लोग चुटपुट घटना किए। लेकिन अक्सरियत इसका खिलाफ था, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। और सबसे बड़ा बात देखिए, हिंदू जब तक घुटने पे ना आ जाए, जब तक तौबा ना कर ले आतंकवादी खत्म करने का, तब तक ये होते रहना चाहिए। ये जो बलिस्तान अलग हो जाए उससे हमको फायदा नहीं है। अगर आजाद कश्मीर हम लोग में आ जाएगा तो उससे फायदा होगा कि जिस तरह कश्मीर का मजा हम लोग लिए, उस तरह आजाद कश्मीर का भी मजा लेंगे। हम लोग जाएंगे और फक्र करेंगे कि अब कश्मीर छोटा था, अब बड़ा हो गया। हिंदुस्तान एक पावरफुल मुल्क का नाम है, जिसको बड़े बड़े मुल्कों में शुमार किया जाता है। अगर सही से देखिएगा, अगर फिरका परस्ती ना हो तो हिंदुस्तान नंबर 1 है। आप किस चीज में हिंदुस्तान का तुलना करना चाहते हैं? रोड में, बिजनेस में, किस चीज में उतरना चाहते हैं? आप पूरा इंडिया का आप सफर कीजिए, इससे बेहतर रोड आपका यूरोप में नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मजहब जबान नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मौसम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा फल फ्रूट अनाज, कुछ हर चीज में इंडिया नंबर 1 है। लेकिन पूरे दुनिया में हिंदुस्तान, भारत हमारा एक इमेज रखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है। आबादी से भी और बिजनेस में भी, ताकत में भी, फौज में, हर तरीका का हिंदुस्तान नंबर 1 पे है। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, एक बर्दाश्त का सीमा होता है। हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है। इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे। और पाकिस्तान आतंक पे आतंक, आतंक पे आतंक, आतंक पे आतंक करते जा रहा है। लेकिन बरियार होने के नाते और बड़ा होने के नाते हिंदुस्तान बर्दाश्त करता था। लेकिन इस बार बर्दाश्त का सीमा पार हो गया था, सब्र का पैमाना फट चुका था। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका दिमाग में एक ही बात था कि अब बहुत हो गया, अब इसका जवाब देना जरूरी था। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी का बात है। और ये जितने भी ठिकाने हैं सब में करना जरूरी है, इसको रोकना ही नहीं है जब तक कुछ ठंडा ना हो जाए। 21 आतंकी ठिकानों का पता किया था सरकार ने, बीते रात फिर 4 जगह पे हुए, अभी भी 7 से 8 ठिकाने बाकी हैं। क्या लगता है कि इंशाअल्लाह वो भी पूरा होगा, वो भी पूरा होगा और करना चाहिए। जब तक घुटने पे ना आ जाए, जब तक तौबा ना कर ले आतंकवादी खत्म करने का, तब तक ये होते रहना चाहिए।
ये जो वाकया हुआ इससे कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि हिंदुस्तान एक पावरफुल कंट्री है। जिस तरह से एक भी मिसाइल को भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को जमीन पे गिरने नहीं दिया, हवा में ही उसको वैनिश कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। क्या कहिए? देखिए, आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान, भारत हमारा एक इमेज रखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी से भी और बिजनेस में भी, ताकत में भी, फौज में, हर तरीका का हिंदुस्तान नंबर 1 पे है। जब जिस तरह से देखा गया नफरत फैलाने की धर्म के नाम पे कोशिश की गई, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 2 महिला, एक मुस्लिम समुदाय से एक हिंदू समुदाय से आती है और जो सोफिया कुरैशी है वो लीड करती है इस ऑपरेशन सिंदूर की, तो क्या कहिएगा? जो नफरत बांट रहे थे यहाँ पे देश ने एक मोहब्बत दिया और कौमी एकजुटता का सबूत दिया। देखिए, पाकिस्तान जो आतंकवादी था उसका मकसद था कि हिंदू मुसलमान लड़ जाए, इसलिए नाम पूछ के मारा गया, ताकि कुछ हिंदू, देखिए जो पढ़े लिखे हिंदू समझ रहे हैं कि ये फिरका परस्ती का एक प्रोग्राम है, एक सोचा समझा एक साजिश है, तो कुछ चिटपुटिया भैया है सब, जिसके दिल में नफरत है, जो देश से मोहब्बत नहीं रखते हैं, वो लोग चुटपुट घटना किए, लेकिन अक्सरियत इसका खिलाफ था, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। और सबसे बड़ा बात देखिए, हिंदुस्तान, मुसलमान जो हम आज मुसलमान हैं, हम लोग आजादी का बुनियाद है। आजादी जो मुसलमान, जो मुल्क का आजादी का सबसे पहला ईंट रखने वाला मुसलमान है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, सबसे पहले आंदोलन का आवाज उठाने वाला हम मुसलमान थे। इसलिए इस मुल्क से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करना चाहिए तो मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये हमारे पुरखों ने खून देकर इस मुल्क का आजादी किया। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो छोड़ दीजिए, आपस में 2 भाई है, आपस में लड़ता है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है। आज पाकिस्तान खुशहाल हो जाए उससे हमको फायदा नहीं होगा। आज हिंदुस्तान बर्बाद होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, आज हिंदुस्तान आबाद होगा तो हम आबाद हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान हमारा घर है, हर इंसान अपना घर से मोहब्बत करता है, तो हमारा घर हिंदुस्तान है, हम अपना घर से मोहब्बत करेंगे। तो हर मुसलमान को चाहिए दिल खोलकर और जज्बा के साथ पाकिस्तान का खिलाफ रहे, अगर जरूरत आ पड़े तो लड़ने के लिए भी तैयार। मुसलमान इसी को कहते हैं, मुसलमान का खासियत यही है, मुसलमान का पहचान यही है कि जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अपना जान का बाजी लगा देता है। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुआ है, आप तारीख उठा के देख लीजिए, लाल किला का दीवार से लेकर तारीख उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों का पांव पीछे नहीं हुआ है, सबसे बढ़कर चढ़कर जंग में हिस्सा लिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लेते रहेंगे। और जहां तक अवैसी का बात है, तो अवैसी एक सच्चा मुसलमान है। आज वो अपना मुसलमान का होने का सर्टिफिकेट दे दिया कि हम इस देश का मुसलमान हैं, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। वो जो नफरत परोस जो उसको आतंकवाद बोलते थे, वो खुद आतंकवाद है, मैं उनसे कोई मतलब नहीं। और देखा जा रहा है कि एक तरफ जो सारे अपोजिशन पार्टियां मोदी की समर्थन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन कर रहे हैं, वहीं पे दूरदर्शन का एक रिपोर्टर है, वह एक अपना स्टोरी शेयर करता है कि देश तैयार है, क्या देश गद्दारों से तैयार है, गद्दारों से बचने के लिए तैयार है। और उस गद्दार के पीछे जो तस्वीरें रहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अपोजिशन नेताओं की तस्वीर रहती है, तो इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बहुत से इंटेलेक्चुअल इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि जहां पे कोई भी अपोजिशन पार्टियां सरकार के खिलाफ नहीं गई, लेकिन इस तरह के एजेंडा दूरदर्शन का एक सरकारी चैनल का एक रिपोर्टर चला रहा है। तो इस तरह के बातों के क्या कहिए? देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, जिसमें से एक जिसका नाम लिए, ये दलाली में इतना नीचे गिर चुका है कि इसको उठते उठते बहुत टाइम लगेगा। और ये दलाली करते करते इतना अंधा हो चुका है कि ये तो अंग्रेजों का दलाल है। इसका मकसद था कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना। ये पाकिस्तानी दलाल होगा। अगर पाकिस्तानी दलाल नहीं होता तो इस वक्त जब तमाम हिंदुस्तान के लोग कांधे से कांधे मिलाकर खड़ा है, उस वक्त तुम नफरत का बीज बो रहे हो,
इससे साबित हो रहा है कि तुम इस देश का गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, देश में मोहब्बत नहीं तुम नफरत बांटना चाहते हो और तुम्हारा मिशन खराब हो रहा है, इसलिए तुम्हारा जहर ये सामने आ गया है और इसको हिंदुस्तान के हर आवाम इसको नकार देगा और तुम्हारे मुंह पे कालिक पोतेगा। 1971 में भी जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान लड़ा था तो हमने करारा जवाब दिया और दो हिस्सों में बांट दिया था, एक मशरकी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो गया। इस बार भी 2025 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से लड़ा है, उम्मीद यही है कि शायद इस बार भी दो टुकड़ा हो, बलूचिस्तान अलग हो जाए। देखिए बलूचिस्तान अलग हो जाए उससे हमको फायदा नहीं है, अगर आजाद कश्मीर हम लोग में आ जाएगा तो उससे फायदा होगा कि जिस तरह कश्मीर का मजा हम लोग लिए उस तरह आजाद कश्मीर का भी मजा लेंगे, हम लोग जाएंगे और फक्र करेंगे कि अब कश्मीर छोटा था अब बड़ा हो गया। कश्मीर को लेना जरूरी है, बहुत खूबसूरत है वो। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो भी हमारा हिस्सा बनेगा? देखिए हिंदुस्तान तो कोई अफगानिस्तान का नाम नहीं है, अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क है जिसका कुछ नहीं, हिंदुस्तान एक पावरफुल मुल्क का नाम है जिसको बड़े बड़े मुल्कों में शुमार किया जाता है। अगर सही से देखिएगा, अगर फिरका परस्ती ना हो तो हिंदुस्तान नंबर 1 है। आप किस चीज में हिंदुस्तान का तुलना करना चाहते हैं? रोड में, बिजनेस में, किस चीज में उतरना चाहते हैं? आप पूरा इंडिया का आप सफर कीजिए, इससे बेहतर रोड आपका यूरोप में नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मजहब जबान नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मौसम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा फल फ्रूट अनाज कुछ हर चीज में इंडिया नंबर 1 है। लेकिन क्या है, करप्शन की वजह से थोड़ा सा पीछे। देखिए वो तो होगा जब ईमानदारी नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा तो करप्शन तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।